नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्टॉक स्प्लिट्स क्या होता है? चलिए इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है जिसकी की शेयर प्राइस 10,000 रुपए है। अब ये शेयर इतना महंगा हो चुका है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसको परचेज नहीं कर पाते। तो कंपनी क्या करती है कि उसकी जो फेस वैल्यू है उसको कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी 10 रुपए फेस वैल्यू है तो उसको घटा के 1 रुपए कर देती है, यानी कि 10 से भाग दे देती है, 10 गुना कम कर देती है। तो वहीं पर जो ओरिजिनल शेयर प्राइस है वो भी 10 गुना कम हो जाती है, यानी कि जो 10,000 का शेयर होगा वो मार्केट में 1,000 रुपए का हो जाएगा। तो वो यहाँ पर एक रीचेबल हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स उसको परचेज करने की हिम्मत कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कम हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे 10,000 के शेयर 1,000 रुपए का हो गया है तो मुझे 9,000 का नुकसान हो गया है। ऐसा नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो जो स्टॉक की वैल्यू है वो जितने गुना से कम होगी उतने ही गुना से नंबर ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में जो 10,000 का स्टॉक है वो 1,000 का हो गया, यानी कि 10 गुना कम हुआ है। तो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स आउटस्टैंडिंग है वो 10 गुना से बढ़ जाएंगे। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अभी तक अगर आपके पास इस ए कंपनी का 1 शेयर था तो अब स्टॉक स्प्लिट के बाद में आपके पास 10 शेयर होंगे। तो 10 शेयर जिनकी वैल्यू 1,000 है, तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो आपका पहले भी 10,000 का था और आज भी 10,000 का होता है। ये एक एवरेज प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिस दिन स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होता है तो वो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से कम होता है, बट बेसिकली ये कैलकुलेशन, ये इक्वेशन रहती है। तो स्टॉक स्प्लिट बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि जो स्टॉक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की रीच में लाया जा सके और इस तरीके से कंपनी की जो फेस वैल्यू है उसे कम किया जाता है। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह के फंडामेंटल अपडेट्स के लिए एंड छोटे छोटे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।